हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप घर पे अच्छे होंगे और प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि देख रहे हो अभी कोविड चल रहा था, अब देन एक नया वायरस आ गया, पता चल रहा है को ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, जो भी है। घर पे रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए, और अगर घर से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क वियर करें। बाकी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिफाइन है सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये बात करता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर। ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है क्या, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये NFRA, वैसे तो NFRA ये अक्टूबर 2018 में ही अप्लाई हुआ इंडिया में। इससे पहले जो ये काम करती है, अब ये काम ICAI करती थी, तो बेइज्जती एक तरीके से ICAI की, ढंग से काम करते नहीं थे, अब उनके ऊपर उनका बॉस बिठा दिया। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, मैं आपको बताता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट नफरा। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि ICAI का बेसिक काम क्या होता है। पहले आप ये समझो, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, उनको फ्रेम करना, उनको अप्लाई करना और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाई कराना, बेसिक ये काम ICAI करता था, जो गवर्नमेंट के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाके करता था। तो वो काम वो ढंग से कर रहे नहीं थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, रहे यार ये तो बहुत लूप और इतना बुरी तरीके से मैनेजमेंट है ICAI का। तो ICAI के ऊपर एक पर्सन बिठा दिया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब पूरे देश में जो काम पहले ICAI करता था, मतलब ICAI जिस चीज़ के लिए बॉस था, अब वो जूनियर बन गया, उससे पहले उसका बॉस आ गया। एक तरीके से ICAI का डिमोशन हो गया। जो भी है, हो सकता है अब काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। चलो, तो नफरा का काम क्या है? काम कुछ नहीं है, अब ICAI से इंफॉर्मेशन लेना और वो इंफॉर्मेशन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना नोटिफाई करने के लिए। तो एक तरीके से एक बीच में मीडिएटर बिठा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और ICAI के बीच। उसको बोला गया, जो पूरे अब इस टाइम पे कंट्री में फाइनेंस से रिलेटेड या कोई भी स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड लॉ फ्रेम करता है इस टाइम पे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये क्यों आया। ICAI की नाकामियों की वजह से इसको कामयाबी मिल गई। दूसरी बात कि ये करता क्या है, ये अब मॉनिटर करता है देश के अंदर कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम है, कोई भी कंप्लायंसेस चेक करना स्टैंडर्ड्स का, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हो, तो वो चेक करता है। तो अब मैं इसकी ज़रा बेसिक एप्लीकेबिलिटी बताता हूँ आपको कि नफरा अप्लाई किस किस पे होता है। और अच्छा, ये नफरा अप्लाई कंपनीज के, नफरा चेक क्या करेगा? कंपनीज को चेक करेगा, ऑडिटर को। ये हमेशा ऑडिटर के ऊपर लगेगा कि ऑडिटर ढंग से काम कर रहे हैं। मॉनिटर क्या, ये जो एसएज है या AS है, इसको लगाने की जिम्मेदारी कंपनी की थोड़ी ना है, ये तो ऑडिटर की है कि वो एसएज के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो मतलब ये समझ रहे हो, ये ऑडिटर पे डंडा है कि ऑडिटर काम नहीं करोगे तो आपको फिर इसके हिसाब से सजा मिलेगी। तो नफरा की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। पेपर में इसमें दो ही वो बनते हैं। पेपर में एक टॉपिक अगर आता है तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ NFRA। अभी तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया क्या है, क्यों आया, किसकी गलतियों की वजह से आया, और दूसरा फंक्शन ऑफ NFRA, क्या काम करता है। तो जो एप्लीकेबिलिटी है वो 5 हिस्सों में बटी हुई है और फंक्शन 4 हिस्सों में। पर 5, 4, 9 पॉइंट पढ़ने हैं, खत्म कंसेप्ट हमारा। पहला क्या कंसेप्ट है एप्लीकेबिलिटी, कि नफरा अप्लाई होगा ऑल कंपनीज whose securities are listed in India or outside India। मतलब वो कंपनी जो लिस्टेड है या तो इंडिया में या इंडिया से बाहर, आसान भाषा में समझें। या फिर ऑल अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल not less than
500 करोड़, जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो। नॉट लेस देन का मतलब होता है मोर देन। या फिर जिसका एग्रीगेट्स आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट 500 करोड़ से ज्यादा हो। ये कब चेक करेंगे? ये जो कंडीशंस हैं ये चेक करेंगे ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को। मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या है? पहले तो वो सारी कंपनी जो लिस्टेड है इंडिया में, इंडिया से बाहर, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़, या एग्रीगेट लोन या पब्लिक डिपॉजिट 500 करोड़ से ज्यादा हो। ये कब चेक करेंगे? ये 31 मार्च को चेक करेंगे ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब मैं एप्लीकेबिलिटी आज देख रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा क्या 31 मार्च तक ये सब कंडीशन लाई हो रही थी या नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? मैं ये पॉइंट बता रहा हूं कि नफरा किन किन कंपनीज पे लगता है। एक गली में आज कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते ना। बैंकिंग कंपनीज, भाई रुक जा, प्लस इंश्योरेंस कंपनी, प्लस कोई भी ऐसी कंपनी जो इंगेज है इन, ये क्यों शोर कर रहा है इतना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंकिंग के बिजनेस में है, इंश्योरेंस के। अगर गलती से मैंने यहां लाइव क्लास स्टार्ट कर दी ना तो ऐसे शोर होता रहेगा, बहुत शोर होता है आसपास के। कोई भी ऐसी कंपनी जो एंगेज है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई स्पेशल एक्ट में डिफाइन है गवर्नमेंट के। मतलब कोई भी वो कंपनी जो लिस्टेड है या इस कैटेगरी में आ रही है, या फिर बैंकिंग बिजनेस में, इंश्योरेंस में, या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, या किसी स्पेशल एक्ट में डिफाइन है, उन सबको ये अप्लाई होगा। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या आता है? क्या ये 3 है? नहीं नहीं, और भी है, रुको तो सही, वो बताता हूं, 1 मिनट। बाकी अगर किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है इसमें या इससे पहले पढ़ाए हुए में, तो प्लीज पूछें कमेंट के द्वारा या बाकी अदर मीडियम्स। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऋषिराज शर्मा _ऑफिशियल, जाएं और फॉलो करें अच्छे अपडेट्स के लिए। बाकी मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूं, कोई भी ऐसी एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, आज भाई एक डॉगी चुप नहीं होगा, आज कंफर्म है, पर्सन और कंपनी या एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सन या कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि आपको ये नेफ्रा अप्लाई होगा, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। या फिर फिफ्थ पॉइंट, मैंने कहा ना एप्लीकेबिलिटी 5 पॉइंट में है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कोई भी फॉरेन कंपनी उनकी या तो सब्सिडरी फॉरेन कंपनी या फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट, कुछ भी कह लो आप, या उनकी एसोसिएट्स कंपनी, अगर ऊपर में से दी हुई कोई सी भी, मतलब ऊपर चारों में से दी हुई कोई भी, एनी ऑफ द अबव, इनमें से किसी की भी
अगर 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 इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, रेड से लिखते हैं, अगर इफ इनकम फ्रॉम सब्सिडरी या एसोसिएट अगर मोर देन होती है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम का, या फिर इफ नेटवर्थ फ्रॉम सब्सिडरी एसोसिएट्स 20% कवर करती है कंसोलिडेशन ऑफ नेटवर्थ का, तो इन सब कंपनीज पे क्या अप्लाई हो जाएगा? इन सब कंपनीज पे नफरा अप्लाई हो जाएगा। नफरा अप्लाई का मतलब है इन सब कंपनीज के ऑडिटर को एज पर नेफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी ऑडिट करनी पड़ेगी। मतलब इन सब कंपनीज के ऑडिटर की नफरा जब चाहे तब बजा सकता है इनकी। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अगर जिस कंपनी पे नफरा अप्लाई हो गया, जब नफरा अप्लाई हो गया तो कुछ टाइम तो होगा कि एकदम अप्लाई हुआ तुरंत नहीं। नफरा बोलता है कि अगर किसी पे NFRA के रूल्स अप्लाई हो गए, मतलब इन कैटेगरी में आ गया, इन 5 कैटेगरी में, तो उसको 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। इसको मतलब ऑडिटर के द्वारा इन्फॉर्म करना होगा कि नफरा अप्लाई हो गया है। किस फॉर्म में अप्लाई करना हो? फॉर्म NFRA 1, NFRA 1 के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में NFRA का रूल अप्लाई हो गए और उसकी लिमिट्स घट गई हैं, लिमिट्स घट गई हैं का मतलब है कि वो पेड अप शेयर कैपिटल की वो जो लिमिट्स थी ना, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 1000 और 500 करोड़ या लोन, कोई भी ऐसी लिमिट घट जाती है तो क्या उस पर नफरा अप्लाई होना बंद हो जाएगा? नहीं, मिनिमम 3 ईयर तो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर एक बार आपको NFRA का नफरा का रूल अप्लाई हुए तो कम से कम आपको 3 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। 3 साल से पहले आप अपने ऑडिट्स को रोक नहीं सकते। तो आओ दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ी थी एप्लीकेबिलिटी और मैंने बोर्ड पे लिख रखा है फंक्शंस ऑफ NFRA। अब मैं आपको बताने वाला हूँ NFRA के फंक्शंस क्या होते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं, आप पढ़ लेना इनको आराम से। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप बुक्स में अपने देख सकते हो या जहाँ पे भी देखना चाहो। फंक्शंस ऑफ NFRA, पहला फंक्शन क्या है? रिकमेंडिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जैसे स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इनका काम ही है ICAI से रिकमेंडेशन लेना और वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इन्हें लगता है ज़रूरी है टू द अबव रिकमेंडेशन जो अभी इन्होंने ली है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज कर लेना ICAI से। तो पहला काम तो इनका ये है। दूसरा, मॉनिटर और इन्फोर्स करना कंप्लायंस विद ऑडिटिंग। इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है कि जो ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना और इनके कंप्लायंस को फॉलो करवाना टू द वेरियस ऑडिटर्स। जो भी ऑडिटर्स हैं उनको बोलना कि भाई फॉलो करो यार, जरूरी है। अगर नहीं फॉलो करते तो उनके लिए कुछ पेनल्टीज हैं और कुछ सजाएं, वो इसके बारे में भी बात करते हैं जो 132(4) में डिफाइन है। ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ये चेक करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को, और अगर कहीं गलती कर रहा है, कोई ऑडिटर कर रहा है या इनके एंड पे, तो इसको इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं इन शॉर्ट। ये मैं हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ, आप जाके अपनी बुक्स में देखना, आपको मिल जाएगा। परफॉर्म सच अदर फंक्शन रिलेटिंग टू अबव क्लॉज, मतलब 3 पॉइंट, और चौथा कि कोई भी ऐसे फंक्शन जो ऊपर दिए हुए पॉइंट से रिलेटेड हो तो उसको भी परफॉर्म करना। तो ये थे अभी तक फंक्शन। हमने आपको पढ़ाई एप्लीकेबिलिटी जो थी 5, फिर मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन जो है 4। अब मैं बात कर देता हूँ आपको पेनल्टी, कि अगर इन केस कोई भी गड़बड़ कर देता है तो पेनल्टीज क्या है। अच्छा, मैं यही नीचे बता दूँ क्या? चलो नीचे बता देता हूँ, रिवाइज कराऊंगा ना तो याद रहेगा आपको। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी लिख दिया था मैं भी ना। पेनल्टीज वो डिफाइन है 132(4) में, मतलब सबसेक्शन 4। पेनल्टीज क्या कहते हैं? अगर कोई गलती करता है, इंडिविजुअल गलती करता है, इंडिविजुअल कौन? ऑडिटर। नफरा के रूल्स अप्लाई ऑडिटर के ऊपर होते हैं, ऑडिटर की वोट लगा सकते हैं लोग।
तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अगर ये गलती करता है कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो क्या है, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। क्या कुछ डिबार्टेशन टाइम का भी पीरियड है? हाँ बिल्कुल है। क्या है, इतने पॉइंट में बता दूं, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो डिबार्ट कर दिया जाएगा किसी भी टाइप की ऑडिट से, एनी टाइप ऑफ ऑडिट, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे स्टैट ऑडिटर हो, किसी भी टाइप की ऑडिट से उसको डिस्क्वालीफाइड कर देगा कि वो ऑडिट नहीं कर सकता जितने टाइम के लिए किया जाएगा। और किसी भी टाइप की वैल्यूएशन से भी, किसी भी टाइप की वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, किसी भी टाइप की वैल्यूएशन भी नहीं कर सकता। मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 ईयर। ये था पूरा नफरा का रूल सेक्शन 132 में। आइए 2 मिनट में शॉर्ट रिकैप देखते हैं नफरा में हमने क्या पढ़ा। पहले मैंने आपको बताया नफरा की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ी और किन की गलती की वजह से नफरा आया। फिर मैंने बताया एप्लीकेबिलिटीज की कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एवरी टाइप ऑफ लिस्टेड, जिनकी सिक्योरिटी लिस्टेड है इंडिया में, इंडिया से बाहर। दूसरा पॉइंट, कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनकी टर्नओवर 1000 करोड़ हो और जिनकी एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग या पब्लिक डिपॉजिट 500 करोड़ से ज़्यादा हो। ये कब चेक करते हैं? ये चेक करते हैं हर साल की 31 मार्च को कि क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है, कोई भी 3-4 टाइप की कंपनीज है जहाँ अप्लाई होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में कोई स्पेशल एक्ट में डिफाइन किया हो। यहाँ फिर फोर्थ पॉइंट क्या था, कोई भी ऐसी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट या पर्सन जिसको नोटिफाई कर दे, रेफर कर दे सीजी की भाई तुम्हें अप्लाई होगा ही होगा। या फिफ्थ पॉइंट, कोई भी फॉरेन सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट या कोई भी फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी सब्सिडरी या एसोसिएट, अगर उनकी इनकम 20% से ज़्यादा ऑफ टोटल इनकम, कंसोलिडेटेड इनकम, अगर उनका नेटवर्थ 20% ज़्यादा हो रहा है तो आपको नफरा के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। किसको अप्लाई करने हैं? कंपनी को नहीं, ऑडिटर को, क्योंकि नफरा का रूल लगता ऑडिटर पे, कंपनी पे नहीं। ऑडिटर की भी आ जाएगा वो अच्छी तरीके से, और सजाएं और पेनल्टी भी ऑडिटर के ऊपर है। फिर हमने बात करी फंक्शन, एप्लीकेबिलिटी 5 फंक्शन है 4, एप्लीकेबिलिटी है 5 फंक्शन है 4। क्या 4 फंक्शन है? पहला फंक्शन की वो रिकमेंडेशन देगा ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की। दूसरा फंक्शन वो मॉनिटर करेगा और इन्फोर्स करेगा कि सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा फंक्शन क्या है? वो देखेगा अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस और अगर कहीं स्कोप है ऑफ इंप्रूवमेंट का तो उसको इंप्रूव करेगा। फोर्थ फंक्शन को ऊपर जो पढ़ाए गए 3 फंक्शन है उससे रिलेटेड अगर कहीं भी एनी अदर फंक्शन फॉलो करना पड़ रहा है, एनी अदर कोई वर्क फॉलो करना पड़ रहा है तो उनको फॉलो करेगा। ये थे फंक्शन। फंक्शन खत्म, डिटेल में पढ़ना अपनी बुक्स में देख लेना आप। अब बात करते हैं पेनल्टी। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है, हमने बात करी इंडिविजुअल के लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। अगर हम बात करते हैं डिबार्ट टाइम की, उनको कुछ कोई भी ऑडिटर जो उस टाइम पे पेनल्टी में होगा या जो टाइम लिमिट है उस टाइम पे कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता। क्या स्टैट ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इंटरनल? नहीं कर सकता। कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता इन शॉर्ट। और दूसरा और क्या है, अगर उनका कोई भी वैल्यूएशन है तो वैल्यूएशन का टाइम है, अगर किसी भी टाइप की वैल्यूएशन नहीं कर सकता। वैल्यूएशन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटी, किसी भी टाइप की वैल्यूएशन जो डिफाइंड होती है हमारे लॉ में, उस टाइप की वैल्यूएशन नहीं कर सकता। कब तक? मिनिमम 6 साल और 6 मंथ और मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो ये था मेरा नफरा के ऊपर पूरे रिकॉर्डिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इन केस आपको कहीं कोई दिक्कत आती है और कहीं कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और भी अदर मीडियम्स हैं तो उन पे जाके पता करें अगर आप अपनी गलतियों को रिजॉल्व करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ बने रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय फॉर नाउ।